हाय गाइस, हाउ आर यू गाइस। आप लोग बात कर रहे थे सन कॉस्ट फैलेसी को लेकर। तो बहुत से लोग कहते हैं ये होता क्या है, व्हाट इज़ सन कॉस्ट फैलेसी। तो मैं इसको सिंपल, जितना सिंपल हो सके उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले देखो, सन कॉस्ट मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो पास्ट में डूब गई हो, एक तरह से जिसे आप रिकवर नहीं कर सकते। जैसे जैसे आपने कोई बिज़नेस शुरू किया, उसमें आपने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए। तब आपने खर्च कर दिए ऑलरेडी, तो अब आपको प्रॉफिट हो ना हो, बट वो पास के 10 लाख रुपए आप रिकवर नहीं कर सकते। एक इट्स लाइक अ सन कॉस्ट, मतलब वो गए गए। आप प्रॉफिट करो फ्यूचर में, अलग बहुत टॉपिक है, बट वो 10 लाख और वो जो समय है दैट सन कॉस्ट, मतलब जो बीत गया। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने की कोशिश करता हूँ, सब समझ पाओगे व्हाट सन कॉस्ट फैलेसी इज़। अब जैसे मान लीजिए आप रहते हो अपने घर में कहीं भी, ठीक है। आपको एग्जाम्पल के लिए मन किया कुछ शॉपिंग करने का, तो आपको याद आया कि आपके घर के करीब 2 किलोमीटर दूर एक शॉपिंग मॉल है। आप पैदल चलते हुए गए, शॉपिंग मॉल पहुंच गए। आप शॉपिंग मॉल के लिटरली बाहर खड़े हो ऑन द एंट्रेंस ऑफ द डोर, और आपको रियलाइज़ होता है ओह आज तो लाइक छुट्टी है, मतलब शॉपिंग मॉल बंद रहता है, तो दुकानें बंद हैं। तो आपने कोई बात, फिर भी टारगेट, के मार्ट, या जो भी दुकान है मेरे उस मॉल के अंदर जिससे मैं खरीदारी करता हूँ, चलो वहाँ तक जाके देख लेता हूँ, बंद दरवाजे ही देख लूँगा। अब ये लॉजिकली आपको पता है अगर मॉल बंद है तो उसके अंदर की सारी दुकानें भी बंद हैं। तो आप के मार्ट, टारगेट पहुँच भी जाओगे तो आपको पता है वो बंद मिलने वाला है। अब सम कॉस्ट क्या होता है, आपको लगता है कि मैं अपने घर से 2 किलोमीटर चल के आया, आपको दरवाजे पे आके एहसास हो गया था कि शॉपिंग मॉल बंद है, तो आप कायदे से क्या करते हैं, आप वापस घर लौट जाते हैं। नहीं, बट क्योंकि संकोच फल से आता है कि आपके लिए वो जो 2 किलोमीटर की एफर्ट आपने करी है मॉल तक आने के लिए, आप उसको वेस्ट नहीं जाए, लाइक नहीं चाहते कि वो वेस्ट हो जाए 2 किलोमीटर की मेहनत। पैदल चल के आए हो तो आपको तो मॉल के अंदर घूम ही लेता हूँ जबकि सब दुकानें बंद हैं। ये होती है सन कॉस्ट फैलेसी। मतलब सन कॉस्ट मतलब जो डूब गया ऑलरेडी पास्ट में, जैसे आपका 2 किलोमीटर की वॉक आप रिकवर नहीं कर सकते। फैलेसी क्या है, अब आपको एहसास हो गया है कि मेरी 2 किलोमीटर की वॉक बर्बाद हो गई क्योंकि मॉल बंद है, आज छुट्टी है, वॉट एवर द डेज। लेकिन आप क्योंकि उस 2 किलोमीटर को पकड़े रहना चाहते हो, मैंने मेहनत की उस 2 किलोमीटर को चलने के लिए, तो आप फिर भी मॉल के अंदर जा रहे हो। दैट्स फैलेसी। मतलब एक झूठे विश्वास में जीना, मतलब आपको पता है रियलिटी के मार्ट टारगेट जाऊंगा भी तो बंद ही मिलेगा, बट इस विश्वास में ओह नहीं शायद खुला मिल जाए। आपको पता है बंद है, बट क्योंकि आप 2 किलोमीटर चल के आए हो, आप उस 2 किलोमीटर को छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि मैं मेहनत करके आया हूँ, तो आप कहते हो मॉल के अंदर चला ही जाता हूँ। दैट्स सन कॉस्ट फैलेसी। दैट्स फर्स्ट एग्जाम्पल। मैं आपको एग्जाम्पल और देता हूँ। ये है जैसे प्रोफेशन को लेकर, मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल, नॉट लाइव एग्जाम्पल बट रियल लाइफ एग्जाम्पल। So I met this guy when I was in Gold Coast, like Australia. This guy is like a priest in a church. You know priest मतलब जैसे मंदिरों में वो होता है ना, जैसे पंडित जी होते हैं, तो ऐसे चर्च में होता है priest. So I met this guy, he was a priest and he was actually a pilot in Qantas. अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूँ, Qantas ऑस्ट्रेलिया की एक तरह से गवर्नमेंट एयरलाइंस है, बट सबसे वेल रेप्यूटेड एयरलाइंस इन ऑस्ट्रेलिया। महंगी भी होगी शायद, बट ही वॉज ए पायलट, सो ऑफ कोर्स ही इज़ अर्निंग इन मिलियंस। बट द पॉइंट इज, मैंने उससे पूछा यार अगर यू आर ए पायलट देन वाई व्हाट आर यू डूइंग लाइक इन द प्रीस थिंग। ही सेज मैंने मेहनत करी, पढ़ाई करी, पूरी ट्रेनिंग करी, मैं पायलट बन भी गया, मुझे एयरलाइंस, अच्छी एयरलाइंस में नौकरी मिल गई, विच इज़ क्वांटस, द टॉप नॉच एयरलाइंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। फिर उसको एहसास हुआ कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा। सो सन कॉस्ट क्या हो गई, उसने वो जो एफर्ट करी, कोई पढ़ाई की होगी, कोई ट्रेनिंग करी होगी, कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह शायद पास किए होंगे, तब जाके वो पायलट बना। तो इसी मान लो उसने जस्ट एज्यूम कि उसने 10 साल लगाए, 10 साल की पढ़ाई, ट्रेनिंग, एजुकेशन, अब वो पायलट बन गया। अब 10 साल बाद उसे एहसास हो रहा है कि मैं ये नहीं बनना चाहता था। सो ही चूज़
टू बिकम अ पीस। लेकिन यहाँ पे सन कॉस्ट क्या था, वो 10 साल जो उसने ऑलरेडी वेस्ट करे उसके हिसाब से वेस्ट किए, क्योंकि नाउ ही डोंट वांट टू बी द पायलट। फैलेसी होती कि नाउ ही रियलाइज एटलीस्ट कि आई डोंट वांट टू बी द पायलट एनी मोर। तो उसने अपने 10 साल को बर्बाद हो जाने दिया और वो मूव बैक कर गया। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे एक आईटी प्रोफेशनल है मान लीजिए, नहीं आईटी प्रोफेशनल नहीं, और अच्छे एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे इंडिया में आप हो तो इंडिया में आईआईटी वगैरह का बड़ा क्रेज़ होता है। आईआईटीज़ जिन्हें नहीं पता, आईआईटीज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो लोग बचपन से ही लग जाते हैं आईआईटी की तैयारी करने के लिए, एग्ज़ाम पास करते हैं, किसी बड़ी कोई भी नामचीन माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, जो भी बड़ी कंपनियाँ होती हैं उनमें दे गॉट ए जॉब। मान लो एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी के 25 साल खर्च किए to become the IIT, like to crack IIT, pass IIT. IIT is like an engineering college. वो उसको मान लो माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी मिल भी गई। अब जब उसको नौकरी मिल गई, ही और शी रियलाइज आई डोंट वांट इट। अब इसी उसने 25 साल वेस्ट कर दिए हैं ऑलरेडी यहाँ पहुँचने के लिए। अब यहाँ पहुँच के उसको एहसास हो रहा है आई डोंट वांट इट। सो अब अगर आपको नहीं चाहिए तो यू चूज़ अनदर प्रोफेशन। बट ये बात आपको याद नहीं पड़ेगी, जो आपने 25 साल ऑलरेडी लगा दी हैं अपनी लाइफ के, वो 25 साल आपको वापस नहीं मिलेंगे। ये होती है वो सन कॉस्ट, वो कीमत जो पास्ट में आप खर्च कर चुके हो। इट कुड बी मनी, इट कुड बी टाइम, एनर्जी, वॉट एवर। तो कुछ लोग जो होते हैं वो, जैसे पायलट के केस में, पायलट आगे बढ़ गया, उसने फेलोसी ही रियलाइज़ की मुझे पसंद नहीं, और वो प्रीस्ट बन गया। एक बंदे ने आईआईटी करी, सब कुछ किया, जॉब मिली, ही रियलाइज आई डोंट वांट इट, उसने जॉब छोड़ के कुछ और कर ली। तो यहाँ पे आपने उसको एक्सेप्ट किया, आई डोंट वांट इट, मेरा वो खर्चा हो गया, ठीक है, टाइम, मनी, व्हाटएवर। अब आप वापस तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो आप ऑलरेडी मनी, टाइम, एनर्जी स्पेंड कर चुके, वापस नहीं आने वाली। दैट इज़ योर सन कॉस्ट। फैलेसी वो चीज़ होती है जो टाइम, यहाँ पे आपको रियलाइज़ होता है ओह मैंने ये सब वेस्ट कर दिया, मुझे तो ये सब चाहिए ही नहीं था। बट ये वो टाइम होता है जहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि यार मैंने इतना वेस्ट कर दिया, मैं यहीं रहने वाला हूँ, मैं कुछ और नहीं करने वाला। दूसरा वो होता है जैसे उस पायलट ने किया। पायलट ने क्या किया, उसको एहसास हुआ एक टाइम पे कि मुझे तो पायलट बनना ही नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, उसने सब छोड़ दिया, प्रीस बन गया, नाउ ही इज़ वेरी हैप्पी। या वो आईआईटी वाला एग्जांपल जो मैंने आपको दिया, बंदे ने पूरी लगाई, आईआईटी वाईआईटी करी, एग्ज़ाम क्रैक किए, मान लो माइक्रोसॉफ्ट व्हाटएवर में नौकरी पाई, एंड नाउ ही और शी रियलाइज आई डोंट वांट द जॉब। तो आप पे दो ऑप्शन है, या तो दूसरी जॉब पकड़ लो कुछ और फील्ड की जिसमें आपको लगे यू कैन एन्जॉय, और या फिर यह है कि मैंने इतने समय एनर्जी इसमें खर्च कर दी है, मनी, टाइम, व्हाटएवर, मैं कहीं छोड़ के नहीं जा रही, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, बट मैं करती रहूँगी क्योंकि मैंने बहुत एनर्जी और टाइम खर्च कर दिया है इसके लिए। सो दैट्स सन कॉस्ट फैलेसी। अब मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल और दे रहा हूँ जिन लोगों को जस्ट इनके समझ में ना आया हो। तो मान लीजिए यू नो व्हाट, लेखक, द राइटर्स हु राइट अ बुक, मान लीजिए आपने एक किताब लिख रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं, लेट्स से एज्यूम कर लेते हैं आप उसमें 300 पेजेस लिखने के बारे में सोच रहे हैं। आपने एक बुक लिखनी शुरू की, तो मान लिए करते करते, धीमे धीमे करते करते आपने लेट्स से 100 पेजेस लिख दिए। किसी तरह जब आप 100 पेज पे पहुँचे, आपको रियलाइज़ हुआ मुझे तो मज़ा ही नहीं आ रहा, ये पता नहीं क्या बकवासी चीज़ मैं लिख रहा हूँ, मुझे ही समझ में नहीं आई तो दूसरे को खैर क्या ही समझ में आएगी। अब आप पे दो ऑप्शन है, या तो आपको देखो यार मैंने 100 पन्ने लिखने में बहुत एनर्जी खर्च कर दी अपनी, तो मुझे बचे हुए 200 पन्ने लिखने ही पड़ेंगे, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। दूसरा, आप एक्सेप्ट कर लो कि मैंने 100 पन्ने लिख दिए, वो मेरी बेवकूफ़ी थी, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, एंड नाउ बिग को बंद करके एक तरफ रख दो, कुछ और कर लो। तो सन कॉस्ट फैलेसी में क्या होता है कि जो सन कॉस्ट होती है वो कीमत होती है जो आप ऑलरेडी खर्च कर चुके हो इन द पास्ट, जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। इट कुड बी मनी, एनर्जी, टाइम, व्हाटएवर। फैलेसी इज़ दैट पॉइंट जहाँ पे आपको ये रियलाइज़ होता है कि आई डोंट वांट इट। तो अब वहाँ पे दो ऑप्शन है कि आप उसको कम्प्लीटली गिव अप कर दो, कुछ नया कर लो और उसको वेस्ट हो जाने दो। दूसरा, जो नॉर्मली लोग करते हैं, जो मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल बताया था ना, आप मॉल गए, आपको पता चला कि मैंने 2 किलोमीटर चल के आया और मॉल बंद है, तो आप घर नहीं गए,
आपने कहा फिर भी अंदर मॉल डोल के आता हूँ क्योंकि 2 किलोमीटर चल के आ गया हूँ, तो आप वेस्ट नहीं कर पाए। जहाँ पे आपको रियलाइज़ तो हो गया, सन कॉस्ट फैलेसी, सन कॉस्ट थी वो 2 किलोमीटर, फैलेसी वो पॉइंट जहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि मॉल बंद है। फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि अब या तो आप घर जाते, आप घर नहीं गए, आप मॉल के अंदर ही चक्कर लगा रहे हो क्योंकि 2 किलोमीटर पैदल चल के आए हो। दैट्स, मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, आई वॉन्ट टू स्टे विद इट। जैसे IIT वाला एग्जाम्पल वही जो मैंने आपको पहले दिया था, बंदे ने IIT करी, उसको लगा सब कुछ किया, एग्ज़ाम पास किए, माइक्रोसॉफ्ट अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। नाउ यू रियलाइज़ आई डोंट वांट दिस जॉब। तो आपके लिए अच्छा क्या है, या तो उस जॉब में बने रहो क्योंकि आपने 20-25 साल खर्च किए यहाँ पहुँचने के लिए, या एक्सेप्ट कर लो कि ये मेरे मतलब की चीज़ नहीं है, कोई और जॉब ढूंढ लो, मतलब किसी और फील्ड में ढूंढो। सो आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट सन कॉस्ट फैलेसी इज़। आप मुझे बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें करी होंगी जो बेसिकली सन कॉस्ट फैलेसी होंगी, जहाँ पे आपको नहीं पता बेसिकली आपने ऐसा किया कि कुछ चीज़ दिक्कत आई और आपने गिव अप नहीं किया। मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल और देता हूँ जो आपको बहुत सेंस करेगा नॉर्मल लोगों को, खासतौर से वो लोग जो बिज़नेस टाइप लोग होते हैं। मान लीजिए आपने एक बिज़नेस किया, आपने उसमें 10 लाख खर्च किए, और ऑफ कोर्स आप बिजनेसमैन हो तो आप कुछ प्रॉफिट के बारे में सोचा होगा। रियलिटी में आपने रियलाइज़ किया कि मुझे तो वो प्रॉफिट नहीं हो रहा, फिर आपको किसी ने सजेस्ट किया इसमें 2 लाख रुपए और डाल दो तो अच्छा हो जाएगा। तो आप 10 लाख पहले खर्च कर चुके हैं, अब आपने 2 लाख और डाल दिया, अब आप टोटल 12 लाख डाल चुके हो। अब आप एक खास आउटपुट की उम्मीद कर रहे हैं, आउटपुट आ नहीं रहा, आप अभी भी सोच रहे हो क्या हो। फिर आपको किसी ने सजेस्ट किया एक काम करो इसमें 3 लाख रुपए डाल दो, आपका बिज़नेस चल पड़ेगा। अब 12 का खर्च कर चुके तो आप 12 लूज़ नहीं करना चाह रहे थे, सन कॉस्ट आप लूज़ नहीं करना चाह रहे थे, आपने अब 3 लाख रुपए उसमें और डाल दिए। तो पहले 10 फिर 12 अब 15 लाख डल चुके हैं, अभी भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अब ये वो पॉइंट होता है सन कॉस्ट फैलेसी में जहाँ पे आपको रियलाइज़ हो चुका है एक्चुअली कि आपका बिज़नेस नहीं चल रहा है। तो एक है 15 लाख रुपये खर्च हो गए, हो जाने दो, बट अब मत खर्च करो उस पर एक भी रुपया। कुछ लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैंने 15 लाख रुपये खर्च कर दिए हैं, वो और खर्च करते आते हैं क्योंकि वो 15 लाख को गिव अप नहीं कर पाते कि मैं खर्च कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो फैलेसी में क्या होता है कि आपको रियलाइज़ हो गया बिज़नेस नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे अब रुक जाओ, बिज़नेस बंद कर दो, 15 लाख आपको नुकसान हो चुका है, बट अब और मत करो। फैलेसी में लोग क्या करते हैं, जहाँ पे और खर्च करते आते हैं क्योंकि वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मेरा 15 लाख डूब गए, तो वो खर्च करते आते हैं इस उम्मीद में कि वो 15 लाख वापस आ जाएंगे। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड सन कॉस्ट फैलेसी। आप गाइज मुझे बताएगा कि आपको के साथ ऐसा क्या हुआ जिसमें आपको लगा कि आपने सन कॉस्ट फैलेसी करी, लाइक आप उसके पार्ट बन गए। मैं कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार करूँगा और जो भी सबसे अच्छा लगेगा उसको मैं क्लब दूँगा। थैंक यू एंड बाय बाय गाइज। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि बिल्कुल फ्री है। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद और पर क्लिक कीजिए।